सो हाय गाइस, दिस साइड वाचिंग एडीवी के। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये कॉलेज कैसा है। ऐसा ये कॉलेज में कुछ खामी नहीं है बट कुछ डिमेरिट्स भी है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस VIT EEE 2023 का मीन्स VIT EEE 2023 का एग्जाम भी आपका आने वाला है और उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो गया है। तो उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, कुछ मैं आपको मीन्स शेयर करूँगा जिससे कि आपको कुछ भी एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं VIT के बारे में और डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले VIT यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंडर द UGC एक्ट। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करा सकती है, ठीक है, किसी एग्जाम पे डिपेंड नहीं है, जैसे कि JEE मेंस ये सब स्टेट एग्जाम जो भी हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ये। उसके बाद बात कर लें VIT के बारे में, तो इसका रैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग की बात कर ले तो ये सबसे पहले NAC A+ ग्रेडेड मीन्स A++, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप इंस्टीट्यूट्स को ही NAC A++ ग्रेडेड मिलता है। जैसे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी भी NAC से ग्रेडेड है, वो NAC A है शायद या A+ है, लेकिन ये A++ है। और इसका NIRF में 9th नंबर पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और जो कि बहुत अच्छी बात है यार, ये ओवरऑल QS रैंकिंग में भी आपका मीन्स वर्ल्ड रैंकिंग में भी आपका लगभग 400 to 300 के बीच मीन्स 400 to 500 के बीच में आता है, ठीक है। IITs के बाद ही आता है ये। इसके बाद इसका 300+ इंटरनेशनल पार्टनर्स है, प्लस 190+ फॉरेन मीन्स प्रोफेसर्स, फॉरेन एडजस्टेड प्रोफेसर्स, मतलब कि वो आते जाते रहते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंटली जो मीन्स MOUs वगैरह रहता है बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ वगैरह जो रहता है, टॉप कॉलेजेस में ये सब रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर ले रैंकिंग के बाद इसका कैंपस। तो कैंपस इसका मोस्टली 4 कैंपस है यार। पहला है वेलोर जो कि मेन कैंपस है 372 एकड़ के लिए। 372 एकड़ बहुत बड़ा होगा, अच्छा खासा मीन्स है। जैसे मेरा जो NIT है, NIT त्रिची जो है ये 800 एकड़ है, तो 800 एकड़ यार बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। और 372 एकड़ भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे IITs का प्ले मीन्स कैंपस से भी ज़्यादा है ये। IIT दिल्ली का कैंपस इतना नहीं है जितना ये है। उसका चेन्नई 170 एकड़ का है, AP अमरावती एंड भोपाल 200 एकड़ का है। ये 4 कैंपसेस हैं इसके मीन्स 4। अगर आप VIT EEE दोगे जो कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि WBJEE होता है वैसे VIT EEE होता है, तो इसको देने के बाद आपको ये 4 कैंपस में आप किसी में भी जा सकते हो। ऑब्वियसली वेलोर जाने के लिए सबसे ज़्यादा रैंक चाहिए होगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका VIT EEE जो कि एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि एलिजिबिलिटी आपको इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिख रहा होगा। लास्ट डेट इसका March 31 है और VIT EEE अप्रैल में शुरू होने वाला है। ये भी WBJEE की तरह मैच कर रहा है क्योंकि शायद 30 अप्रैल को WBJEE का एग्ज़ाम दे दिया गया है अभी के लिए, लेकिन ये सब टेंटेटिव है, बाद में कुछ प्रॉब्लम के कारण बढ़ भी सकता है, बट अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे MPCE है एंड BPCE है, मतलब MPCE मीन्स मैथ्स वाले एंड BPCE मीन्स बायोलॉजी वाले जो जिनका बायोटेक वगैरह में जो ब्रांच मिलेगा उन सब के लिए, जिनके लिए बायोलॉजी मस्ट रहता है। और ये तुम्हारा है मैथमेटिक्स वाले, इसमें इंजीनियरिंग जितने भी ब्रांचेस है सारे आ जाते हैं। और VIT EEE का आपका प्रोसेस भी शुरू होने वाला मीन्स, और इसका टोटल 2 hours 30 minutes का आपका ड्यूरेशन रहने वाला एग्जाम का। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है यार। तो अगर इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इसके एडमिशन के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं गूगल फॉर्म भी दे दूँगा, उसको फिल कर लेना अगर आपको इसके इंटरेस्ट हो और इसमें एडमिशन लेना हो, मे बी एनीथिंग। और आपको कुछ भी डाउट हो इसके बारे में कि VIT EEE के बारे में कैसे आपको मीन्स कैसे फॉर्म भरना है, या कुछ भी डाउट हो रहा है, या कैसे आगे जाके काउंसलिंग करने में कुछ प्रॉब्लम होगा, या कुछ भी डाउट होता है, तो एक बार नीचे क्वेरी के लिए क्वेरी नंबर मैं दे देता हूँ, उसमें आप कंसल्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे आते हैं फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ क्या रहने वाला है, इसका क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ है, तो सब कुछ है, स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह सब कुछ है, हॉस्टल्स है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो मुझे लगा, हेल्थ सेंटर बहुत अच्छा है VIT का, आपको पता ही होगा, बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसमें आपका फुली सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सेंटर है। देखो यार, कैंपस में हेल्थ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि अच्छे बड़े कॉलेजेस हैं लेकिन हेल्थ सेंटर उतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो हेल्थ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबल मीन्स आपको फ्री मेडिकल रहना ही चाहिए हर जगह, ठीक है। बहुत NITs वगैरह में रहता है और बड़े बेस्ट कॉलेजेस में रहते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह का दिया गया है, क्योंकि हेल्थ आप दूर रहते हो तो हेल्थ का केयर करना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट चेंज होता है बहुत, कोई नॉर्थ से साउथ आते हैं, इन्वायरमेंट बहुत सारे चेंजेस आता है, इसीलिए खुद का एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ आप सबको। फीस स्ट्रक्चर की चलो अब बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप देख लो ब्रांचेस, यहाँ पे आपको ब्रांचेस भी दिखेगा, फीस स्ट्रक्चर भी मैं बताऊँगा, तो इसमें आप टोटल ओवरऑल देख सकते हो। तो ये जो आपको बायोटेक वगैरह जो दिख रहा है ऊपर में, ये ग्रुप ए, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब बायो इंजीनियरिंग, ये सब ग्रुप ए में आता है, ये सब जो ब्रांचेस हैं।
फैशन टेक्नोलॉजी भी है, और ग्रुप बी में ये मोस्टली ब्रांचेस जिसमें CS वगैरह सब कुछ आता है। यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड CS AI हो गया, CS मशीन लर्निंग, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ CS का जो सीट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बात ध्यान से रखना, क्योंकि ये कॉलेज जानता है ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी हिसाब से ये सीट भी रखता है अपना। तो कोर ब्रांचेस आपको कम मिलेंगे, CS के ब्रांचेस ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे भी कोर का प्लेसमेंट कुछ खास रहने वाला भी नहीं है। बहुत सारे कोर के बच्चे जो रहते हैं वो कोडिंग के लिए ही प्रेफर करते हैं कि वो आके जाके अच्छा प्लेसमेंट ले पाएँ, अच्छा पैकेज ग्रैब कर पाएँ। चलो फी स्ट्रक्चर की बात कर ले, आपको ग्रुप ए ग्रुप बी दिख गया होगा। तो ग्रुप ए की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ट्यूशन फी जो है पर एनम 1,73,000 मीन 75,000 तक लगभग शायद है, सॉरी 73,000, एंड कॉशन वगैरह है, तो टोटल आपको 1,76,000 तक पड़ जाएगा पर एनम के लिए, ठीक है। एंड ग्रुप बी के लिए बढ़ जाएगा ये थोड़ा, क्योंकि ग्रुप बी में आपको पता है CS वगैरह सब है, तो ग्रुप बी के लिए मोस्टली बढ़ने ही वाला है। तो ये ग्रुप बी और ग्रुप ए का फीस है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, आपको इतना फ़ी लगने वाला है। फ़ी यार थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बाकी सबके मुकाबले आपको लग रहा होगा, बट ऐसे अभी फ़ी बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है, सारे IITs में भी NITs में भी फ़ी बढ़ चुका है, पहले की तरह नहीं है। तो इसलिए अगर कंपेयर करेंगे बाकी सबसे तो लगभग ठीक ही है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स। तो इस कॉलेज में एक फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तरफ से, प्लस आपको इस कॉलेज के भी तरफ से। तो आपको लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स दिख रहा होगा यहाँ पे, और बगल में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा, जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड के लिए स्कॉलरशिप है, मेरिट अवार्ड है, और बहुत सारे अवार्ड्स है, जिसमें एक ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स आपको दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सॉरी OBC तो नहीं, SC ST वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है फीस में, थोड़ा सा ट्यूशन फी वेवर स्कीम में, मीन्स ट्यूशन फी में वेव मिलता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे है, स्कॉलरशिप्स आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा खासा स्कॉलरशिप में अमाउंट जाता है हर साल। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे फेस्ट्स एंड क्लब्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है सबके लिए, यार मूड खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। फेस्ट एंड क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस चीज़ का कमी नहीं है, क्योंकि कैंपस बड़ा है तो इसमें ये चीज़ का ध्यान अच्छा से रखा गया है। फेस्ट मेनली दो ही होता है, एक रिवेरा हो गया, रिवेरा, और एक ग्रेविटास। रिवेरा एंड ग्रेविटास दो तरह के फेस्ट होते हैं। एंड क्लब्स की बात कर ले तो आपको ये 5 कैटेगरी दिख रहा होगा, ठीक है। इस 5 कैटेगरी में आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। हर एक कैटेगरी में 6 से 7 क्लब्स हैं, तो 5 कैटेगरी है तो आप 8 क्लब्स अप्रॉक्स मान सकते हो, तो 40 क्लब्स लगभग होंगे, 35 to 40 क्लब्स टोटल मिला के। ये हर एक कैटेगरी में 6 से 7 क्लब आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे क्लब्स एंड फेस्ट आपको दिख ही रहा होगा, मेन 2 है। तो ये सारे, और हर एक क्लब का अपना अपना स्पेशलिटी रहता है कुछ करने का, उनका अपना अपना प्रोग्राम्स भी रहता है, प्लस डिपार्टमेंटल फेस्ट भी होते हैं, तो वो सब यहाँ पे नहीं है। बट जो मेन जो फेस्ट है, जो होल मतलब ईयरली फेस्ट है, वो दिया गया है। अब मेन बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया प्लेसमेंट क्या रहा है, तो प्लेसमेंट की बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज पैकेज क्या है, एवरेज बोलो मीडियन बोलो, जो कि लगभग 8.19 LP है, एवरेज है। मीडियन मुझे मिला नहीं तो मीडियन मैंने डाला नहीं, एवरेज पैकेज पता है 8.19 लाख। एंड आपका हाईएस्ट जो गया है अभी तक 75 लाख पर एनम, बहुत की करोड़ वगैरह दिखाते हैं। तो अभी तक का डेटा के हिसाब से CR तो नहीं गया है VIT का अभी के लिए, अभी बचा है 2022, अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो हो सकता है। बड़ी लेटेस्ट डेटा उनके वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कोई भी मीन्स बायस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ड्रीम ऑफर्स आपको दिख रहा होगा, इतना सारे ड्रीम ऑफर्स है, इतना सारा सुपर ड्रीम ऑफर्स है, और इतने सारे रेगुलर ऑफर्स हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका 10th टाइम नाम भी आया है अनब्रेकेबल मीन्स प्लेसमेंट से, और 771 नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की है, और ये बढ़कर अभी के लिए मीन्स 863 प्लस हो चुका है 2022 में अभी के लिए सिनेरियो। और इसमें मोस्टली सारे जो खास करके नॉन कोर सेक्टर के मोस्ट कंपनीज जो है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डीशॉ हो गया, मॉर्गन स्टैनली वगैरह, अमेजॉन पीपल, सब कोई आता है, ठीक है, JP मॉर्गन वगैरह। मोस्टली जितने भी आपको IITs वगैरह में जो कंपनीज दिखते हैं वो VIT में आते हैं मोस्टली, ठीक है। अभी का सिनेरियो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भी ख़राब है। आने वाले समय में जब एक बार मार्केट डाउन होता है तो मार्केट अप भी होता है, तो आपको अभी का नहीं फ्यूचर को देख के चलना है। तो फ्यूचर में ये नॉर्मली रहने वाला है, और टेक सेक्टर कभी भी ख़राब नहीं होगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक में डाइवर्सिटी आते जा रहा है। पहले आप सिर्फ CS प्रोग्रामिंग, बैकएंड, फ्रंट एंड वगैरह पढ़ते थे, ये सब पढ़ते, अब डेटा साइंस आ चुका है, अब AI आ चुका है अलग से, अब हर एक में अलग अलग सेक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, हर एक में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन में जाते जा रहे हैं, वो डाइवर्स होते जा रहा है वो चीज़। जबकि कोर वैसा नहीं रहा, कोर का डिमांड उतना ही है, और कोर का डिमांड लगभग वैसा ही है, कुछ बढ़ा या घटा नहीं है लगभग, क्योंकि कोर का काम बाकी सब जगह से निकल जाता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है कोर और नॉन कोर के बीच में। बट नॉन कोर का जो डिमांड है, इंजीनियर्स का डिमांड बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही अभी, क्योंकि ऐसा सिनेरियो चल रहा है, शेयर डाउन हुआ है, इसी वजह से ऐसा आपको इम्पैक्ट देखने को ले ऑफ्स वगैरह का मिल रहा है।
तो आने वाले समय आपको मिलेगा, टेंशन की बात नहीं। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको नीचे नंबर मिल जाएगा। क्वेरी कुछ भी हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो, और कुछ भी डाउट हो तो गूगल फॉर्म भी फिल कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना गाइस, ख्याल रखना, और काउंसलिंग वगैरह में ध्यान दो। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करना। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।